सद्गुरु संतों ने, ऋषियों मुनियों ने, वेद ग्रंथों ने महिमा गाई है। किसकी महिमा गाई है? मनुष्य की महिमा गाई है, इंसान की महिमा गाई है। बड़े भाग्य मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सत ग्रंथ ही गावा। साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, पायन जय पर लोक समारा। सभी मतपंथ मनुष्य जीवन की महिमा करते हैं। बड़े भाग्य पाई सतसंगा, बिना ही प्रयास होई भव भंगा। भक्त स्वतंत्र सकल गुण खानी, बिन सतसंगा न पावहि प्राणी। लेकिन मानव जीवन की विशेषता कब होती है? जब मनुष्य के अंदर मानवीय गुण आ जाता है। अधिकतम प्राणी मानवीय गुण से हटकर के, मानवीय जीवन से हटकर के पशुता का जीवन जी रहे हैं। इसलिए आदमी सकल से तो मनुष्य है, लेकिन जिंदगी को झांक करके देखिए तो पशु कहना भी शर्म की बात है। क्यों बात है? क्योंकि इंसान अपने प्रकृति से अलग चल रहा है। जो पशु अपने प्रकृति का जीवन जी रहा है, इसलिए पशु है। लेकिन पशु अपने प्रकृति जीवन से अलग नहीं है, लेकिन मनुष्य अलग हो गया है। इसलिए मनुष्य को पशु कहना भी एक लज्जा की बात है। और इसी मनुष्य को मनुष्य बनाने के लिए महाभारत में एक बात आती है, मनुर्भव, सभी मनुष्य बन जाओ। तो क्या जितने दिखाई दे रहे हो मनुष्य नहीं है? जैसे एक संत का बाहरी रूप है, जैसे एक सज्जन का बाहरी रूप है, वैसे सभी इंसान का रूप है। सबके दो आंखें हैं, दो कान हैं, दो पैर है, दो हाथ है, नाक है, मुंह है। तो सबका तो एक समान है, फिर अंतर क्या है? साहब कहते हैं, मानो मानो में अंतर, कोई हीरा कोई कंकड़। मनुष्य मनुष्य में अंतर है, लेकिन कोई हीरा है कोई कंकड़ है। परमात्मा कहिए, प्रकृति कहिए, सभी को एक समान रंग दिया है, रूप दिया है, शरीर दिया है, लेकिन भिन्नता है। मनुष्य मनुष्य में भिन्नता है, नर नारी में भिन्नता है। ये सब गुणों के आधार पर, विचार के आधार पर। लेकिन ये भी प्रश्न होता है, जब सभी प्राणियों में अर्थात सभी मनुष्यों में एक समान जीव है, तो सबका जीव का गुण एक समान है। सभी जीव का गुण एक समान है, एक ही धर्म है, फिर मनुष्य मनुष्य में अंतर क्यों हो जाता है? चाहे वो स्त्री हो चाहे पुरुष हो। अन्य खानों में भी अंतर देखा जाता है। इसलिए कहा जाता है मनुष्य में और अन्य खानियों में, अंडज पिंडज उष्मज, इसमें तत्वों की कमी है। कहा जाता है तत्वों की कमी है। पशु में क्या है? सुनने की शक्ति तो है, लेकिन उनके अंदर व्यक्त करने की शक्ति नहीं है, सोचने की शक्ति नहीं है, और बोलने की भी शक्ति नहीं है। अपना चीपों बोल लेता है, अलग बात है, लेकिन क्या कह रहा है सामने वाला नहीं समझ सकता है। तो उसमें कुछ तत्वों की कमी है। जैसे कोई आदमी भी होता है, गूंगा है, मनुष्य तो है लेकिन गूंगा है, बोल नहीं पाता है, उसमें भी कुछ तत्वों की कमी है। जैसे पशु नहीं बोल पाता है, उसी प्रकार से कोई मनुष्य भी नहीं बोल पाता है। कोई सुन नहीं पाता है, कान तो है, बाहरी आकार तो है, लेकिन सुन नहीं पा रहा है। तो इसका मतलब उसके अंदर कुछ कमी है। जो सुनने की शक्ति है
वो नहीं रह गई है। किसी किसी को गंध की कमी हो, गंध महसूस नहीं होती है, चाहे वहां पर गोबर पड़े हो, चाहे गंदगी पड़ी हो, पता नहीं चलता है, वहीं पर बैठा रहेगा। तो उसके अंदर घ्राण शक्ति की कमी होती है। उसी प्रकार से मनुष्य में भी समझ की कमी होती है। इसे तो मनुष्य कहा कि मनुर्भयो, मनुष्य बनो। हर आदमी यदि मनुष्य बन जाए तो फिर ना पुलिस का डर है, ना पुलिस की जरूरत है, ना जेल की जरूरत है, ना जज की जरूरत है, ना कचहरी की जरूरत है। यदि मनुष्य बन गया तो फिर क्या पूछना। और हर महापुरुष, हर धर्म ग्रंथ, वेद पुराण गीता यही बताते हैं कि मनुष्य बनो। तो क्या हम मनुष्य नहीं है? हमारा मनुष्य जैसा आवाज भी है, मनुष्य जैसी सोच भी है, लेकिन नहीं है, कुछ कमियां हैं। इसी कमी को पूरा करने के लिए सद्गुरु संतों ने सत्संग का एक रूप निकाला है, एक ढंग दिया है कि सत्संग करो। मत गी कीरत गति भूत भलाई, जो जेहि जतन जहां जेहि पाई, सो जानऊ सतसंग प्रभाऊ, लोक न वेदन आन उपाऊ। मत कीरत गति भूत भलाई, जो जेहि जतन जहां जेहि पाई, सो जानऊ सतसंग प्रभाऊ। ये जो मति कीरति गति जो आदमी को वरदान रूप में मिलता है ना, वो सत्संग का प्रभाव है, वो संतों की कृपा है, संतों की देन है। मति, अच्छी मति, और जहां अच्छी मति होती है उसको कहते हैं सुमति। जहां सुमति तहां संपत्ति आना। जहां पर अच्छी मति होती है वहीं पर लक्ष्मी विराजमान होती है, वहीं पर धन इकट्ठा होता है, वहीं पर जीवन स्वर्ग बन जाता है, फिर जीने का मजा भी कुछ और होता है। और जहां सुमति नहीं है, आपस में सम्मति नहीं है, आपस में राग द्वेष है, आपस में तेरा मेरा है, पक्षपात की भावना है, चाहे वो गृहस्थ जीवन हो चाहे साधना जीवन, सन्यासी जीवन हो, उसमें भी पक्षपात की बातें आ जाती है। वो तेरा है, वो मेरा है, वो दूर का है, वो नजदीक का है, वो लायक है, वो नालायक है, अर्थात वो काम कर सकता है, ये काम नहीं कर सकता है, इसलिए वो उसके लायक नहीं है। इसमें भी जहां पक्षपात होती है, जहां दुर्मति आ जाती है, वहीं पर आदमी की तरह व्यवहार नहीं करता है फिर। इसलिए मत की रति, मति जहां अच्छी मति होती है, जहां सुमति होती है, वहां पर जीवन स्वर्ग बन जाता है। जीने में मजा आता है, खाने में मजा आता है, बात करने में मजा आता है, रहने में मजा आता है। ऐसा लगता है हम अच्छा जीवन जी रहे हैं, लोगों के साथ हमारा तालमेल बढ़िया है। और जहां पर सुमति नहीं होती है, जहां पर विचारों का मेल नहीं होता है, वहीं पर तो आदमी का जीवन कंटक किरण बन जाता है। वो खाते हुए पर भी ना खाने के समान होता है, वो साथ में रहते पर भी ऐसा लगता है मैं अकेला ही हूं। इसलिए सुमति, मति कीरति, कीरति मत मतलब जब अच्छी आदमी की मति अच्छी हो जाती है तो कृत भी अच्छा होता है। सुकृत कर ले नाम सुमर ले, क्या जाने पल की खबर नहीं, या जग में पल की। सुकृत कर ले, सुकृत कब होती है? सुकृत का मतलब अच्छे कर्म कब होती है, कब होते हैं? जब मन में अच्छी सुमति आती है। मति कीरति, उसी को कहते हैं कीर्ति। कीर्ति जब आदमी अच्छा कर्म करता है तो उसका नाम फैलता है, यश बढ़ता है, सम्मान मिलता है समाज में, लोग उसको अच्छा इंसान मानते हैं। और यहाँ तक इंसान नहीं, उसको भगवान के रूप में भी देखते हैं। हम सब भगवान के रूप में किसको देखते हैं? गांधी जी को देखते हैं, महात्मा बुद्ध को देखते हैं, महावीर को देखते हैं, कबीर को देखते हैं, ईसा मसीह को देखते हैं। आज ईस्टर डे है। ईस्टर डे का मतलब होता है ईसा मसीह। अभी 29 तारीख को गुड फ्राइडे मनाया गया। गुड फ्राइडे का मतलब उसी दिन ईसा मसीह को क्रॉस पर
चढ़ाया गया था, सूली पर चढ़ाया गया था। और क्यों चढ़ाया गया था? क्योंकि वो सत्य के कहने वाले थे। यहूदियों में उसका वर्चस्व बढ़ा हुआ था। ईसा मसीह को भगवान के रूप मानते थे और यहूदी लोग उनके प्रचार को देख करके जलते थे। इसका प्रचार हो जाएगा तो हमें कौन पूछेगा। फिर जो वहाँ के जो रोमन के गवर्नर थे उसको कर दिया। गवर्नर खुश हो गया। कर इसलिए दिया गया कि इस ईसा को फांसी पे चढ़ाना चाहिए या इसका हत्या करना होना चाहिए, ये हमारे रास्ता से हटना चाहिए। तो वहाँ के जो गवर्नर था उसको कर दिया और गवर्नर ने जनता को खुश करने के लिए ईसा मसीह को क्रॉस पर चढ़ा दिया। जबरदस्ती बिना जुल्म के जुल्म के सजा सुना दिया गया, फांसी में लटका दिया गया। और यहाँ तक जो ईसा मसीह थे अपने को ईश्वर पुत्र मानते थे, ईश्वर पुत्र मानते थे और कोई अलग से ईश्वर नहीं मानते थे, वो ईश्वर पुत्र थे। तो यहूदियों को बड़ा खलता था वो। लेकिन ईसा मसीह का प्रचार इतना व्यापक रूप में हुआ था और उन्हें बहुत दुनिया वालों को एक मानवता का संदेश दिया था कि तुम मनुष्य हो, मनुष्य की तरह जियो और हर प्राणियों को जीने की सबक दो। लेकिन जो आदमी अच्छे रास्ते पर चलता है उसके लिए बाधक बहुत पड़ते आते हैं। लोग रोड़ा डालते हैं, उसके रास्ता में कंकड़ पत्थर डालते हैं। कबीर के जीवन में भी बहुत आया, लेकिन कबीर ने कहा मैं सच्चा पथ का राही हूं, दिन को कह सकता रात नहीं, ईमान बेच दूं टुकड़ों में, ये मेरे बस की बात नहीं। लेकिन जितने भी महापुरुष आए अपने रास्ते से हटे नहीं, डिगे नहीं। तो मत कीरति, जो आदमी अच्छा काम करता है, कीरति काम करता है या सुकृत काम करता है, उसका नाम फैल जाता है। तो मत कीरति गति, और गति सदगति, उसकी गति भी अच्छी होती है, उसका जीना भी अच्छा होता है, मरना भी अच्छा होता है। इसलिए कहते हैं ना, जैसी मति वैसी गति। आदमी जैसा सोचता है वैसा जीवन जीता है। और सोचता कैसे है? जैसी उसकी संगत होती है। जैसे उसकी संगत होती है वैसे उसके अंदर विचार आता है। अब जैसे विचार आता है वैसे वो जीता है, और जैसे जीता है वैसे उसकी गति होती है। इसलिए कहा जाता है जैसी दशा जैसी चाल वैसी हाल। जैसे आदमी का चाल होता है वैसे हाल बन जाता है। तो मत की रति गति सदगति होती है, और हर आदमी सदगति चाहता है। सदगति का मतलब अच्छा से जिए और अच्छा से मरे। लेकिन जन्म मरण के बीच में जो समय होता है वो आदमी को संभलने और समझने का होता है। जहां आदमी जवानी पाकर के, धन पाकर के, प्रभुता पाकर के, परिवार पाकर के, पद पाकर के, सारे संसार के धन वैभव पाकर के जो आदमी अपने आप को संभाल नहीं पाया, अपना बैलेंस शीट बराबर नहीं रखा, समझो उसके लिए धन प्रमाद का कारण बनता है, जवानी भी प्रमाद का कारण बनता है, पद भी प्रमाद का कारण बनता है। सब कुछ उसके लिए अहंकार का कारण बन जाता है और हम उसी अहंकार के गड्ढे में जाकर के गिर जाते हैं। इसलिए सदगुरु कबीर ने कहा है, रहु सम्हारे राम विचारे। साहब कहते हैं रहु सम्हारे, अपने आप को संभाल लो। सत्संग यही बताता है, संत ग्रंथ यही समझाते हैं। एक ने बहुत सुंदर कहा है, सत्संग क्या चीज है? जीव के हित के लिए, जीव के हित के लिए जो भी कार्य किया जाता है वो सब समझो सत्संग ही है। जिसमें जीव का कल्याण हो, जिसमें जीव का हित हो, जिसमें जीव की सद्गति हो, वो हर कार्य सत्संग है, हर कार्य पूजा है। वो सुंदर परिभाषा है। जिसमें जीव का कल्याण हो, जिसमें जीव की सद्गति हो, और जिसमें आत्मा हंसता हंसता वह जीवन जी सके, ये जी ले, अपना कल्याण करे, अपना निर्माण कर ले, अपना मोक्ष कर ले,
वही तो उसके लिए पूजा है, वही उसके लिए सत्संग है। बाकी आदमी सुख पाने के लिए, शांति पाने के लिए, धन पाने के लिए, जवानी पाने के लिए, निरोगता पाने के लिए मंदिर में जाता है, मस्जिद में जाता है, गुरुद्वारा में माथा टेकता है, गंगा स्नान करने जाता है, हरिद्वार स्नान करने जाता है, नर्मदा स्नान करने जाता है, पता नहीं क्या क्या करता है। कोई जप करता है, कोई तप करता है, कोई नाम जपता है, कोई माला फेरता है, और कोई जा करके आकाश में चिल्लाता है, पुकारता है। क्यों सब ये सब क्यों करता है आदमी? बस उसी के लिए, शांति पाने के लिए, सुख पाने के लिए। लेकिन केवल पाने से मिलता नहीं है, उस कर्म करना पड़ता है। तो मति की रति गति भूत भलाई, भूत भूत नाम प्राणी भी होते हैं, और भूत का मतलब पदार्थ भी होते हैं। प्राणी और पदार्थ जो हमको मिलता है उसका यदि हम सही उपयोग करते हैं, जीवन का उपयोग क्या है, शरीर का उपयोग क्या है? बदन दिए हरि गुण गाने को, श्रवण दिए सुन ज्ञान रे, नयन दिए दर्शन करने को, हाथ दिए करदान रे। इस शरीर का सार्थकता है। धन धन दान किए, धन दिए, तन किए, तन सेवा से तन पवित्र होता है, दान से धन पवित्र होता है, और मन पवित्र होता है अच्छे विचार से। ये हमारे पास तीन चीजें हैं, धन है, तन है और मन है। यदि हम इसका सही उपयोग करते हैं तो हमारे जीवन की सार्थकता हो गई। और क्या है? तन की सार्थकता और धन की सार्थकता, किसी की सेवा में लगा दें। इसलिए कहा जाता है आपकी अपने कमाई का एक भाग भी, एक हिस्सा भी यदि परमार्थ में लगाते हैं तो आपके लिए बीज बन जाता है। वो जैसे किसान जमीन में एक बीज डालता है, उस बीज जब पौधा के रूप में तैयार होता है, उसमें जब फल लगते हैं तो एक बीज से 1000 फल लग जाते हैं। और अब 1000 फल लगते हैं, उसे 1000 फल में कितने बीज हो जाते हैं? तो एक बीज में कितने बीज तैयार हो जाते हैं। उसी प्रकार से ये हमारा जीवन भी सार्थक तब होता है जब किसी के लिए हमारा परोपकार में लग जाता है। तो साहब कहते हैं मत की रति गति भूत भलाई, भूत प्राणी शरीर और पदार्थ, अर्थात प्राणी और पदार्थ, ये हमारा जीवन। खुद आदमी अपने लिए तो जीवन जीता है, हर आदमी अपने लिए जी रहा है, अपना पेट भर रहा है, अपने परिवार के लिए भर रहा है, अपने परिवार के लिए जी रहा है। लेकिन वही एक इंसान ऐसा भी होता है जो दुनिया के लिए भी जीता है, दुनिया के लिए अच्छा सोचता है। सदगुरु कबीर ने कहा है, सुखिया सब संसार है खाए और सोए, सुखिया सब संसार है खाए और सोए, दुखिया दास कबीर है जागे और रोए। क्योंकि जितने भी महापुरुष, केवल कबीर का नाम नहीं, कबीर जैसे जितने भी महापुरुष हुए हैं इस भूमंडल में, वो केवल अपने स्वार्थ के लिए नहीं, परमार्थ के लिए जीवन जिए। जिस प्रकार से अगरबत्ती होती है, जिस प्रकार से दीपक होता है, वो खुद तो जलता है लेकिन खुद जल करके दूसरों को प्रकाश देता है, प्रकाशित करता है। एक अगरबत्ती होती है, एक धूप बत्ती होती है, खुद जल करके दूसरों को खुशबू देती है। एक सूरज है, सूरज खुद जल करके दूसरे को प्रकाश दे रहा है, उस प्रकाश से सारे प्राणी जीवित हैं। यदि सूर्य ना हो तो पूरा ये धरती निर्जीव हो जाएगा, जीव रहित हो जाएगा। उसी प्रकार से हमारा जीवन है भूत भलाई। भूत मतलब प्राणी और भूत का मतलब पदार्थ। पदार्थ का उपयोग सही ढंग से होना चाहिए। लोग कहते हैं यार खाओ पियो, मिला है तो मौज करो। गांधी जी की बात याद आती है, जब गांधी जी भोजन करके उठे, कहाँ की बात थी पूरा याद नहीं, शायद साबरमती की है या सेवाग्राम का है, महाराष्ट्र में सेवाग्राम है, बात पूरा नहीं याद है। तो वर्धा के सेवाग्राम है, वहाँ पर गांधी जी भोजन किए, उसके बाद हाथ धोने के लिए पानी लिया,
ऐसा दातून करने का समय था, दातून करने का। जब दातून कर रहे थे उस समय गांधी जी ब्रश नहीं करते, दातून ही करते थे। जब दातून कर रहे थे तो उसको पानी लेना था लोटा में, तो उन्होंने कहा कि पानी दिया गया, शायद साबरमती की बात है वो। जब दातून कर रहे थे तो उसको पानी मांगा, तो फिर दिया एक लोटा, तो एक लोटा में बहुत थोड़ा आधा उपयोग किया। तो उन्होंने कहा बापूजी, अरे पानी तो बहुत है, तो पूरा नर्मदा बह रही है, पानी क्यों चिंता करते हैं? तो गांधी जी कहते हैं, मेरा जितना नर्मदा नदी में पानी है वो मेरा ही नहीं है, उसमें सबका अधिकार है। जितने में मेरा मुंह साफ हो जाए, मेरा हाथ धुल जाए, उतना ही मेरा अधिकार है। यदि ये आदमी किसी भी चीज का ज्यादा दुरुपयोग करता है तो समझो वो चोरी कर रहा है, वो गलत काम कर रहा है। इसलिए हर वस्तुओं पर मितव्यता होनी चाहिए, कम खर्चे जितना बन सके। तो कहते मिला है तो खाओ पियो मौज करो, ये सोच कम अच्छा है। केवल हमारा अधिकार नहीं, सबका अधिकार है उसमें। इसलिए जितना हम बचा, इसलिए किसी ने बहुत सुंदर कहा, पानी यदि हम बना नहीं सकते तो बचा तो सकते हैं। पानी हम बना नहीं सकते, आज तक कोई विज्ञान या वैज्ञानिक कोई पानी नहीं बनाया है। भले वो कहते हैं H2O से जल बनता है, लेकिन आज तक किसी ने बनाया है? एक लोटा पानी बनाया है, H2O से जल बनता है कहते हैं, सूत्र भले है, लेकिन आज तक सूत्र का किसी ने उपयोग नहीं किया है, कोई एक लोटा पानी बना करके दिखाया हो। लेकिन पानी तो बचा सकते हैं। इसलिए हर वस्तु का उपयोग करना ही हमारी समझदारी है। तो कहते हैं मत की रति गति भूत भलाई। अंतिम में पांचवी बात आती है, भूत भलाई। जब आदमी तन का और पदार्थ का, व्यक्ति का और पदार्थ का सही उपयोग करता है, वो किसी का भलाई भी कर सकता है। क्यों? क्योंकि जहां संयम की भावना होती है, जहां पर त्याग की भावना होती है, वही आदमी दूसरे की सेवा कर सकता है। और जहां स्वार्थी होगा दूसरे की सेवा नहीं कर सकेगा। वो अपना पेड़ देखेगा, वो अपना स्टैंडर्ड देखेगा, वो अपनी सुविधा देखेगा। और जितने भी महापुरुष दुनिया में आए, गांधी जी कहिए, कबीर साहब कहिए, तुलसी, जो भी कहिए, जितने भी हम महापुरुष का नाम जानते हैं, उस त्याग के बल पर सेवा किया है। सदगुरु अभिलाष साहब जी सूक्ति भी है, अपने पर संयम और दूसरे के साथ शील का व्यवहार। अपनी इच्छा को मारकर दूसरे की उचित इच्छा की पूर्ति करो। ये सबसे बड़ी सेवा, वही आदमी सेवा कर सकता है जो अपने पर संयम रखता है, जो दूसरे की भलाई कर सकता है। इसलिए अपना स्वार्थ त्याग कर घर के लोगों की इच्छा की पूर्ति करो, और घर के परिवार की इच्छा को त्याग करके, स्वार्थ को त्याग करके गांव की भलाई करो, और गांव के स्वार्थ को त्याग करके देश की भलाई करो, और देश के स्वार्थ को त्याग करके अपना आत्म कल्याण कर लो। ये सबसे बड़ी सेवा है। जीव दया और आत्म पूजा, कहें कबीर धर्म नहीं दूजा। ये सबसे बड़ा धर्म है, ये सबसे बड़ी पूजा है। सारे स्वार्थ को त्याग करके आत्मा का उद्धार करना। तो वही आदमी जो भलाई कर सकता है, दूसरे का भला कर सकता है, समाज की सेवा कर सकता है, व्यक्ति की सेवा कर सकता है, जो त्याग भावना हो। दुख में जो त्यागी हो न सके, दुख में जो त्यागी हो न सके, सुख में न बन सके जो उदार, वो पथिक साधना मैं जीवन को सफल बनाना क्या जाने। जग में सतसंग बिना मानव सम्मति गति पाना क्या जाने। आइए एक छोटा सा भजन गाते हैं। जग में सतसंग बिना मानव सम्मति गति पाना क्या जाने। जग में सतसंग बिना मानव सम्मति गति पाना क्या जाने। जग में सतसंग बिना मानव सम्मति गति पाना क्या जाने। आसुरी प्रकृति के जो प्राणी सतसंग में आना क्या जाने। आसुरी प्रकृति के जो प्राणी सतसंग में आना क्या जाने। उन्नति का साधन सेवा है,
इससे ही आत्म शुद्धि होती। उन्नति का साधन सेवा है, इससे ही आत्म शुद्धि होती। पर लोभी मोही अभिमानी सेवक पद पाना क्या जाने। पर लोभी मोही अभिमानी सेवक पद पाना क्या जाने। जग में सतसंग बिना मानव सम्मति गति पाना क्या जाने। जग में सतसंग बिना मानव सम्मति गति पाना क्या जाने। आसुरी प्रकृति के जो प्राणी सत्संग में आना क्या जा। जो पहुँचे हुए संत जन है, उनसे पूछो पथ की बातें। जो पहुँचे हुए संत जन है, उनसे पूछो पथ की बातें। जो पहुँचे हुए संत जन है, उनसे पूछो पथ की बातें। जो 12 बाट बीच में है, ओ लक्ष्य दिखाना क्या जाने। जो 12 बाट बीच में है, ओ लक्ष्य दिखाना क्या जा। जग में सतसंग बिना मानव सम्मति गति पाना क्या जाने। गांजा अफीम या भांग चरस बीड़ी सिगरेट पीने वाले। जो गांजा भांग अफीम चरस बीड़ी सिगरेट पीने वाले। जो इन दुर्व्यसन को तज न सके, मन बस में करना क्या जाने। जो इन दुर्व्यसन को तज न सके, मन को बस करना क्या जाने। जग में सतसंग बिना मानव सम्मति गति पाना क्या जाने। सुख में जो त्यागी हो न सके, दुख में न बन सके जो उदार। दुख में जो त्यागी हो न सके, सुख में न बन सके जो उदार। वह पथिक साधना मैं जीवन को सफल बनाना क्या जाने। वह पथिक साधना मैं जीवन को सफल बनाना क्या जाने। जग में सतसंग बिना मानव सम्मति गति पाना क्या जान। आसुरी प्रकृति के जो प्राणी सत्संग में आना क्या जाने। जग में सत्संग बिना मानव सम्मति गति पाना क्या जाने। इसलिए संतों ने कहा है, सत्संग हमें वो चीज़ देती है जो दुनिया के कहीं कोने में मिलने वाली नहीं है, कोई फैक्ट्री में मिलने वाली नहीं है, कोई कारखाने में मिलने वाली नहीं है। वो है जीवन जीने का ढंग। यदि हमारे जीवन में जीने का ढंग आ गया, व्यक्ति और पदार्थों के साथ सही समझौता करने आ गया, उसका सही उपयोग करने आ गया, तो समझो हमारा जीवन सत्संग में है, ज्ञान में है, ध्यान में है। वही हमारे लिए पूजा भी है। इसलिए जीवन को समझने के लिए सत्संग में जाना पड़ता है, और सत्संग में जा कर के अपने जो मन रूपी बर्तन में जमे हुए कालिक है,
उसका धुलाई होती है, उसकी घसाई होती है, उसकी मंजाई होती है। इसलिए कहा जाता है संत हृदय नवनीत समाना। संत कैसे होते हैं? नवनीत होते हैं, पवित्र होते हैं, पुनीत होते हैं। और हर प्राणी संत गुण है, बस उसको केवल उद्घाटित करने की जरूरत है। उद्घाटित होता है सत्संग के माध्यम से, ग्रंथ के माध्यम से और अच्छे लोगों के संगत से। इसलिए सदगुरु संतों ने, महापुरुषों ने जो सत्संग की महिमा गाई है, बड़ा सराहनीय है। और वो सत्संग मनुष्य के लिए है, प्राणी मात्र के लिए है, मनुष्य के लिए है। इसलिए हम सब सत्संग में जा कर के उस गतिमति सद्बुद्धि को प्राप्त करें और अपने जीवन को साकार करें, धन्य बनाएं, उद्धार करें, कल्याण में बनाएं। बोलो सद्गुरु देव की जय।